अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई अब जो जून का महीना है ये भी होने वाला है ऑलमोस्ट ख़त्म और फिर आ जाएगा जुलाई का महीना। और ये जो 2 महीने होते हैं ना जून जुलाई के, इसमें ख़वातीन को सबसे ज़्यादा डर लगता है। अब पूछे क्यों? नहीं, उनको ये डर नहीं होता कि इतनी गर्मी है, किचन में खाना बनाना पड़ेगा, घर के काम करने पड़ेंगे, वो इस गर्मी से भी नहीं घबराती। वो सिर्फ घबराती हैं कि इस 2 महीनों में ये जो टिड्डे हैं जो रहेंगे घर पे, इनको मैनेज कैसे करना है। मैं सही बता रही हूँ, ये माओं का बड़ा टेरर होता है। आपने कभी देखा नहीं, जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती हैं तो माओं के चेहरों पे क्या खुशी होती है जिससे वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता उन्होंने 2 महीने में क्या भुगता है। और ये जो बच्चे हैं ना, मतलब मैं अगर अपना बचपन का टाइम याद करूँ, बड़ी खुशी होती थी जी गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो गर्मियों की छुट्टियों में ये करेंगे, अपने खेल में लगे रहते थे। इतना तो होमवर्क मिलता था भाई, वो होमवर्क करने में इतना टाइम लग जाता था। फिर जो अपना खेलने का टाइम होता था, फिर कहीं अगर जाना है, किसी रिश्तेदार के घर रहने जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरह मैं वो लकी नहीं थी कि जिसकी नानी हयात थी, तो हमारे पास नानी का कोई घर नहीं था। हमें इतना पता होता था कि हमें अपना होमवर्क करना है। और फिर अगर तबीयत ने इजाज़त दी, क्योंकि भाई मेरे बहन भाइयों की मैंने अपनी इतनी समर वेकेशंस ख़राब की हैं। मुझे हर समर वेकेशंस में बुखार चढ़ जाता था, कभी मुझे टाइफाइड हो जाता था, कभी मुझे चिकन पॉक्स निकल आते थे। मतलब मेरे बहन भाई मुझे कहते थे ये मनहूस है हमारे लिए, इसकी वजह से हम कहीं जा ही नहीं पाते। और ऐसा ही होता था, मतलब 2-2 हफ्ते मेरा बुखार जो है वो चलता था। और उसके बाद जब तक मैं ठीक होती थी तो घर वाले कहते थे नहीं भाई अब तुम लोगों के होमवर्क का टाइम आ गया है। क्योंकि हम वो बच्चे भी नहीं थे ना कि जो पहले 2 हफ्तों में होमवर्क कर लें। नहीं, हम वो बच्चे क्यों बनेंगे? हम तो वो बच्चे थे जो कि आखिरी 1 हफ्ते में वो स्पीड पकड़ते थे कि दिन रात जाके अपने होमवर्क ख़त्म करते थे, पहले होमवर्क ख़त्म नहीं करते थे। खैर, लेकिन जो आज के बच्चे हैं ये हमसे थोड़े डिफरेंट बच्चे हैं। इनको तो ना 5 मिनट के लिए भी बोर रहना बर्दाश्त नहीं है। मतलब बोरियत इतनी ज़रूरी है, साइंसदान कहते हैं छोड़े अपने बच्चों को बोर होने के लिए। भैया जब तक बोर नहीं होंगे सोचेंगे कैसे, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेंगे। आज का बच्चा, उसको से आपने फ़ोन ले लिया, टीवी बंद हो गया, लाइट चली, वो कहता है बोर्ड। तो अब माओं के लिए चैलेंज है कि ये जो बच्चे, 1 महीना तो गुजर गया, अब ये जो बाकी का महीना है, जो टाइम है, और स्पेशली इन समर वेकेशंस में बच्चों को बिजी कैसे रखना है। तो आज इन टिड्डों को काम पे कैसे लगाना है, क्या कुछ घर में भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स समर कैंप्स आर एक्सपेंसिव। लोग बच्चों की स्कूल की फ़ीस इतनी मुश्किल से दे पाते हैं, तो बस समर कैंप्स में हम कहें कि जी बच्चों को अच्छे समर कैंप्स में डालें, वो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे। तो घर में रह के आप इन टिड्डों को काम पे कैसे लगा सकते हैं, इनको बिजी कैसे कर सकते हैं, और इनकी बोर्डम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, आज के शो में हम ये बात करेंगे। जी जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं सादिया इमाम, हमारे साथ सना अस्करी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जरलिश शहरोज जो कि फाउंडर हैं मोमिलॉजी की, और साथ में हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तो प्यारी प्यारी लड़कियों को, क्योंकि इतने प्यारे आप लोगों ने समरी कलर्स पहने हुए हैं, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहूँगी। इससे पहले कि हम अपने बच्चों के समर कैंप्स और समर वेकेशन को प्लान कैसे करना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स आधी तो गुजर गई हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोग अपने समर वेकेशन जो हैं उसको कैसे एंजॉय करते थे और कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे होते थे? अरे भाई, हम रहते थे पिंडी में और हमारे दादा दादी हयात थे माशाल्लाह से, नाना नानी हयात थे। तो हमारा तो सिर्फ एक जो पूरा वो था ना टारगेट, कब छुट्टियां आएंगी, कब ट्रेन में बैठेंगे और कब कराची पहुंचेंगे। और रोड़ी आते ही होता था कि या अल्लाह हैदराबाद कब आएगा, हैदराबाद कब खत्म होगा, उफ रोड़ी आ गया, अब तो कराची आ गया। और आधे से ज्यादा तो ना टंगे पे होते थे और अम्मी खींच रही होती थी, अरे भाई को दूसरी ट्रेन गुजर जाएगी। तो बहुत, और मज़े की बात है कि सजाद भाई, मेरी मुमानी, सब हमें लेने आते थे। मतलब एक ऐसा फेस्टिवल होता था कि पता नहीं भिन्नों वाली अम्मी एक अकलौती थी और एक ही मेरी खाला तो बड़ी बहन थी, तो सारे मामू ऐसे जमा होते थे जैसे पता नहीं, मतलब वो ईद थी हमारे लिए। ननिहाल लेने आया हुआ और फिर वो हमें ददिहाल छोड़ता था, लेने आता था ननिहाल, क्योंकि दादा दादी हयात थे तो वहाँ पापा खिलौते थे, कोई ना चाचू ना और फुप्पियाँ अपने अपने घरों की, तो वो लोग हमें पिक करके फिर दादा दादी के घर लेकर आते थे और हम लोग यूँ हो जाते हमें कब जाना पड़ेगा। तो क्योंकि दादा दादी के पास रहना है पहले, तो फिर वो जैसे 1 हफ्ता गुजरता तो फिर कभी कोई वहाँ से नन्ना का फोन आता या नन्ना आ जाती, मुमानी आ जाती कि अगर आप इजाजत दे दे तो हम ले जाए बच्चों को साथ, अगर आप इजाजत दे दें तो भिन्नों को भी साथ ले जाए। तो वो फिर जो हमारी ईदें होती थी
मतलब लिटरली ईद का उतना मजा नहीं आता था जितना कराची आकर अपनी वेकेशंस का मजा आता। और मुझे बताओ उससे पहले क्या होमवर्क आप लोग कर लेते थे, क्या करते थे? अरे होमवर्क मिलता था क्या? वो हमारा ददियाल था ना काफी खुदा की कसम, हिटलर वो हमारा ददियाल। क्योंकि आप सोचे पूरे होमवर्क के रजिस्टर आते थे हमारे दौर में, तो कितना होमवर्क मिलता था। मुझे याद है यार, स्लेट तक और वो तख्ती तक मिला करती थी, उसकी भी एक आपको लिखा करती थी राइटिंग के लिए। तो आपको पता मेरी फुप्पो ना वो पढ़ाती थी, BYG स्कूल बड़ा मशहूर था यहाँ का कराची का। तो वहाँ तो होता क्या था कि जी हमने अगर 10 दिन नन्ना क्या गुजार लिए तो 5 दिन हमें आके दादी के घर पे फिर हमें अपना होमवर्क करना। और वो लेकिन दादी बहुत, आप यकीन, मुझे इतना अब याद आता है, इतना प्यार करती थी। दिन में हमें बाहर नहीं जाने देती थी कि तुम गर्मी है काम करो, और शाम में कभी आटे का हलवा बन रहा है, कभी सूजी का हलवा बन रहा है। मतलब हमने कभी चाय ना खाली नहीं पी, वो घर में कुछ ना कुछ बना के अपने बच्चों के लिए, अपने नवासे नवासियों पोते पोतियों के लिए। तो हमें ये चीज़ों फिर हम लोग अम्मी से या हम सबसे मिलने आ रहे होते थे, वो होमवर्क ददियाल करवाता था। और जितनी अय्याशियाँ थी ना वो ननिहाल में। देखें अब ये पता है, ये मुझे माँ बाप वाली एग्जाम्पल होगी ना कि माँ जो है उसने आपको डिसिप्लिन भी करना है, उसने पढ़ाई का ख्याल भी रखना है। अब्बा कहते अय्याशी करो, तो बच्चे को लगा था माँ मेरी सख्त है, बाप मेरा मजे का। पूरे साल ही यही रहता है कि छोड़ दो नहीं करना, छोड़ दो बच्चे को लग रहा था यार ये आदमी मुझसे ज्यादा प्यार करता है, ये आदमी सही है, ये औरत गलत है। सना की बचपन की वेकेशंस कैसी होती थी? मेरी बहुत अच्छी होती थी क्योंकि हम माशाल्लाह 3 बहन भाई हैं। तो दोपहर में हम रेसलमेनिया खेलते थे, रेसलिंग करते थे तीनों बहन भाई। और सारा एक दूसरे पे गुस्सा भी निकालते होंगे ना? हाँ, जंगली बच्चे नहीं होते, जंगली बच्चे। अम्मी सो गई, चलो आग लगाओ घर को। गुड वाला। हमारी मुझे होमवर्क नहीं मिलता था और ना मेरे बेटे को मिलता है, तो हम बहुत पार्टी करते थे। मेरे ताया रहते थे PCHS में, तो बस उनके यहाँ हर वक्त आना जाना, वी वर वेरी क्लोज टू देम। तो बस अच्छा, पहले जो है ना फैमिलीज बड़ी क्लोज होती थी बहुत। अब आई थिंक जैसे मेरी बहन है वो बाहर रहती है, मेरा भाई बाहर रहता है, तो मेरे बेटे को खाला मामू की वो रिलेशनशिप नहीं पता जो हमें पता थी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया ना। सो वो कनेक्शन नहीं है। वो जब आएंगे वो टॉयज लाएंगे, दैट्स द ओनली कनेक्शन दे हैव। तो हमारा बहुत ज्यादा, वी वर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। हमारे कजिन्स आ जाते थे घर पे, नाइट ओवर कर रहे हैं, यू नो, स्लम्बर पार्टीज हो रही हैं रात को, और सुबह उठ के कहीं चले गए। उस वक्त तो एक फिल्म देखना भी बड़ा मजेदार लगता था कि सब बच्चे बैठ के फिल्म लगा के देख रहे हैं। फैंसी चीज होती थी बिल्कुल। हम फिल्म किराए पे आते थे VCR। मुझे अच्छी तरह याद है, मामू किराए पे VCR लाते थे, और उसके बाद पूरी रात हमने वो ऐसी मतलब नगीना और चूड़ियां और पता नहीं कौन सी फिल्में थी इंडिया की जो पूरी रात देखनी, पता नहीं कसम होती थी कि नहीं देखेंगे तो किराया भी चला जाएगा। वैसे ना मुझे ना, आपने अभी चूड़ियां का नाम लिया, तो मेरे जो घर वाले हैं, मेरे अब्बू हमें ना हर संडे को वैसे भी वो भी, तो हम लोग 2 फिल्में देखते थे। मेरे अब्बू को आशा पारेख के वो बहुत बड़े फैन थे, और एक अमिताभ बच्चन के, तो उनकी भी कोई फिल्म लगी है साथ में आशा पारेख की। फिर कभी पाकिस्तानी फिल्मों में आईना, मतलब वो हमें दिखाते थे। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तुम लोगों के पैदा होने से पहले, तुम्हारे अब्बा के पैदा होने से भी पहले की फिल्में, हमें दिखाई में, तो हमें देखी। अरे हमने मुगले आजम और अब्बा ने दिखाई थी, एक डायलॉग याद है। और उसके बाद ना चूड़ियां से मैं आपको मजे की बताती हूँ, हम क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत शौक था कि हम थिएटर एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चों को लेके जाए सिनेमा में। तो जो लास्ट मैंने घर वालों के साथ जो की फिल्म देखी थी बच्चों ने, दैट वाज चूड़ियां। तो चूड़ियां में जब गाना था नरगिस का, वो जिसमें था कि नेड़े आ गाना, तो वो उसमें ना, अब हम छोटे, मैं मेरा छोटा भाई, तो अब अम्मी बड़े बहन को लेके बैठी हुई थी और मैं, मेरा छोटा भाई छोटे। अब मेरे अब्बू में लेके जा रहे, चलो बेटा बाथरूम जाना है। तो मैं कहा कोई बाथरूम नहीं जा रहा, क्या? और मैं अब्बू को कहा कि गाना कैसा आ रहा है। अब मैं और मेरा छोटा भाई यूं करते, मुझे आज तक याद है। मेरे को कहते नहीं बेटा आपको बाथरूम जाना है। तो मैंने कहा, आप मेरी सोचते, मैंने कहा क्या अजीब सी स्ट्रैटेजी थी, अब्बू को बैठना चाहिए था और अम्मी को लेके जा, और अब्बू लेके जा रहे हैं, हम वो खबीस बच्चे लटके हुए कुर्सियों पे कि नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, ऐसी कोई चीज होने वाली है। अभी ना मेरे मीरब को दिया को एक कुछ चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा उनका स्क्रीनिंग टाइम बढ़ा था, तो मैं आई, मैंने खूब डांटा और मैंने कहा कि अब आप मुझसे पिटेंगी। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने एकदम से जवाब दे दिया, ओके मार ले। उसको मुझे और हाइपर हुआ ना कि मैंने कहा अब आप कमरे में चलें। कमरे में गई, मैंने उनको जो है वो सज़ा दी, और मैं उसके बाद अब्बा को कॉल है। अच्छा, सज़ा क्या होती है? मैंने मुझे बताया। सज़ा ये थी कि मैं बात नहीं करती, मैं बात नहीं करूँगी, अब आप कमरे से बाहर नहीं आएंगी, नो फ़ोन नो TV, सारे रिमोट्स मेरे जो है वो कबर्ड में जाते हैं और लॉक हो जाते हैं।
मुझे आपसे अब बात ही नहीं करनी, मुझे ये बदतमीज बच्चा मेरी औलाद की सूरत में चाहिए नहीं, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी। ऐसा नहीं कि मैं उनकी चीजें रोक दूंगी, स्विमिंग पे भी वो टाइम से जाएंगी, अपने सारे काम वो करेंगी, बस मम्मा बात नहीं करी तो वो एक अजाब हो जाता है कि मम्मा बात नहीं, अजियत है। तो उन्होंने स्विमिंग करते करते आई मेरे पास ना, अपने गॉगल्स उठाए, आपसे नहीं कहना चाहिए था, आई एम रियली वेरी सॉरी, यू आर माई मदर, यू आर नॉट माई जस्ट अ फ्रेंड, और इवन तो फ्रेंड से भी नहीं कहना चाहिए था, तो आई एम सॉरी। मैंने उनको खैर गले लगाया, मैं भी रो पड़ी क्योंकि मैं हूँ ही ऐसे कि डांटने के बाद मैं रो पड़ती हूँ। फिर घर जाके क्या कह रही है अपने अब्बा को, मैंने उनको सॉरी कर दी, मना रही यार थोड़ी सी मूवी रहेगी उसकी इजाजत दिलवा और अदनान की कॉल है और उसकी थोड़ी सी मूवी। मैं कहा आपने भी रटा रटाया जुमला बोला, इससे मुझे पता चला है कि जो उसने कहा वो आपने, कहते नहीं मेरा कहने का मतलब है कि वो मूवी जो रहेगी उसे देखने दो। मैंने कहा नहीं देखेगी, आज की दिन वो आदि है तो वो एक ज़हनी अजियत के तौर पर है ना, तो उसको मुकम्मल करना भी एक वलीन जिम्मेदारी है। अच्छा, और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि आजकल जैसे पहले इन्होंने कहा था कि हम तो 3 बहन भाई होते थे, अम्मी गई तो उसका मतलब है घर को आग लगा दिया, सॉरी, तो मतलब बहन भाई आपस में खेलते थे। अब ये जैसे अगर मैं सना की बात करूँ, मैं आगे सादिया की बात करूँ, मैं अपनी बात भी करूँ, तुम्हारी ठीक है एक ही बच्चे, अब वो बहन भाई ज्यादा होते थे तो बच्चे चले खेलकूद में लग जाते थे। अब लेकिन बच्चा अगर एक है और अगर बच्चे आपके 2-3 भी, तो वो बच्चे अपने फोन में बिजी हैं। सो कितना वैसे जरूरी है कि आप बच्चे को इन 2 महीने में, आप क्या सजेस्ट करते बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, हमें उसको बिजी रखना चाहिए या हमें उसको थोड़ा बोर भी हो लेना चाहिए कि हो बोर बेटा प्लीज? अच्छा देखिए मरिया, बच्चा जो होता है ना उसके अंदर ये क्रिएटिविटी होती है कि अगर आप उसको छोड़ेंगे ना, जैसे हम उसको बोर्डम कहते हैं, बच्चा उसमें ना क्रिएटिव हो जाता है कि वो खुद से चीज़ें निकालेगा, उनसे सीखेगा। यहाँ पर सिर्फ गैजेट्स की बात नहीं है, हम जो टॉयज़ भी करते हैं, आपने भी बात की, तो ज़्यादातर टॉयज़ भी जो बच्चों को मिलते हैं वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। सो अब बच्चे ने ये लर्न बिहेवियर कर दिया कि मैंने बैठ जाना है, अब वो कोई आपने म्यूजिक चला दिया, कोई टॉय चला दिया, अब उसने मुझे एंटरटेन करना है। अरे नो वंडर ये काम चोर है, इतने टेढ़े ये। एग्जैक्टली। सो अगर टॉयज नहीं है तो फिर हम उनको एंटरटेन कर रहे होते हैं। सो आपने उसको हर वक्त आदत दे दी कि कोई ना कोई फैसिलिटेटर होगा। एट टाइम्स आपने बच्चे को बोर होने देना है, क्योंकि वो बोर होगा तो वो क्रिएटिव होगा और वो खुद से वो वेज सर्च करेगा जिससे वो अपने आप को बिजी भी रख सके और एंटरटेन भी कर सके। सो समर वेकेशंस में अगर हम लोग भी रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। अभी तो बच्चे स्कूल के बाद मुझे लगता है समर्स में और बिजी हो जाते हैं, क्योंकि वो समर कैंप भी जा रहे हैं, वो स्विमिंग भी जा रहे हैं, वो हॉर्स राइडिंग भी जा रहे हैं, वो मुस्तकिल जो है ना वो एक लाइफ साइकिल से ज्यादा बच्चों की माएँ, मुझे लगता है कि समर वेकेशंस में जो माएँ हैं ना वो उन पे ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, एफर्ट लगा रहे होते हो। हमने ना, मैंने वही कहा ना, हमने एक जिम्मेदारी समझ लिया कि मैंने इसको बिजी करना है। अब ये स्कूल 6 घंटे या 4 घंटे नहीं जा रहा, तो अब ये क्या करेगा? माओ को इतना स्ट्रेस रहता है समर से पहले ही, मतलब वो मई का महीने में वो लगे हुए होते हैं कि अब इनका करना क्या है, इनको डालना कहाँ है। सो आपको हमारे टाइम के अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो इट वॉज अ वेरी देसी वे ऑफ डूइंग अ वेरी साइंटिफिक थिंग कि हमें हमारे वालिदैन ने फ्री हैंड दिया हुआ था। अब हमने सोचना है, हम किसी समर कैंप नहीं जाते थे, हम रिश्तेदारों के जाते थे, तो रिश्तेदारों के अभी 10 बच्चे इकट्ठे होके उनके पास कोई एक्टिविटी दी नहीं होती थी, वो आपने खुद बनानी है। आपने सोफे के कुशन से घर बनाना है, आपने प्लेट चमचे से खेलना है, आपने डॉक्टर मरीज खेलना है, ये आपकी क्रिएटिविटी थी कि आपने क्या करना है। पहले तो वो गुड़ियों की शादी भी होती थी, छोटे होते थे, अब तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। क्या करना है, जैसे उन्होंने कहा ना कि माएँ परेशान होती, इनका क्या करें, क्या करें? उसी से कनेक्ट करते हुए एक चीज बताऊंगी। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है जो कि 9 साल की है और बेटा है जो कि 6 साल का है, और वो दोनों अनस्कूल्ड है, तो दे स्टे एट होम। तो सब मुझसे ये कहते हैं ये घर में क्या करते हैं सारा दिन, तो वो सारा दिन घर में खेलते हैं, तो उनको एंटरटेन नहीं करना पड़ता। They have bunch of stuff, उनके पास आर्ट आपने बोला मटेरियल है। कि they are unschooled, so they are unschooled for 2 months or like They are unschooled for like throughout the year. Meaning Okay, they're so basically they are homeschooled. Yeah, Exactly. अच्छा होम स्कूलिंग आप उनको करती हैं, ओके वाओ। तो वो उनको एंटरटेन नहीं करना पड़ता, क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही आदत है कि जी स्टफ दे दिया और वो खुद क्रिएटिव हो रहे होते हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, वही जिस तरह से हमने अपना बचपन गुजारा है, हम कभी कुछ बना रहे होते हैं और बिना वीडियोस देखे। मुझे अभी बताएं फिर इस होम स्कूलिंग में फिर आप कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बच्चा जब बाहर जाए तो आपको ये भी कोशिश होती है कि बच्चा किसी दूसरे बच्चे से पीछे ना पीछे उससे बच्चे से पीछे ना रह जाए। क्या देखें आप? जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, उनमें वैसे ही अगर हम कंपेयर करें ना हमारे होम स्कूलर्स या स्कूल गोइंग बच्चों में,
स्कूल गोइंग बच्चों में, क्योंकि उनको बहुत बुली करने को मिल रहा होता है, वहाँ वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंस चेक हुआ होता है बच्चों का। हमने खुद भी नॉट नेसेसरीली बट बुली भी आजकल तो बच्चे बुली होना भी बड़ा जरूरी था। Exactly, to learn. राइट्स बताओ, हाउ टू लर्न, आप रिएक्ट कैसे करना है। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से स्कूल जाने का ये मतलब नहीं है कि वो सारी किताबें पढ़ के और बड़ा वो बन जाएगा। यू हैव टू सोशलाइज। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि सोशलाइजेशन के लिए वी हैव बंच ऑफ एक्टिविटीज एंड स्टफ। वो जो हम समर्स में ढूंढ रहे होते हैं ना, हॉर्स राइडिंग डाल दें और स्केटिंग के लिए भेजते हैं, जिमनास्टिक्स करा दें, तो हम थ्रू आउट द ईयर उन सारी चीज़ों के ऊपर उनको काम करा रहे होते हैं। एंड टू फिल दैट एकेडमिक पार्ट आई वर्क एज अ लीड एट स्ट्रीम्स अकेडमी इंटरनेशनल। तो हमारे पास वो जो पूरा एक सेट करिकुलम है, इट्स ऑल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो वहाँ पर बच्चे जो भी आ रहे हैं, मोस्टली वी हैव होम स्कूलर्स, तो वो पेरेंट्स के लिए वो सोशलाइजेशन वाला पार्ट भी फिल अप हो रहा है। वी गिव देम K-12 डिप्लोमा एज वेल, तो वो चीज़ भी कवर अप हो जाती है कि जी रिपोर्ट कार्ड्स कैसे आएंगे। पेरेंट्स की बहुत एफर्ट होती है, बहुत एफर्ट होती है। वो फुल टाइम मदद कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली फुल टाइम मदद। मुझे एक छोटी सी ब्रेक ले जनाब, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बहुत सारे आइडियाज आपके सामने शेयर करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हम जरा बात कर रहे थे अपने बच्चों के स्कूल्स के वाले से भी कि भाई देखिए, आपको बच्चे को पढ़ाना तो ऑफ कोर्स है, लेकिन आजकल का वो टाइम है कि आपके बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पेशली स्पोर्ट्स में बच्चे का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वाई? देखिए, नॉट एवरी बच्चा इज़ वेरी स्मार्ट इन स्टडीज़, ठीक है। सो आप अपने बच्चों को एक एज देते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना है तो या फिर किसी अच्छे बड़े स्कूल में भी, तो उसमें देखते हैं बच्चा किसी अच्छे स्पोर्ट्स में, कोई बच्चा स्विमिंग चैंपियन है, स्किल्स हो, वो रिगाटा है उसमें बहुत अच्छा है, वो टेनिस में अच्छा है, तो आपको ना बच्चे को ये मार्जिन भी देना है, ठीक है। अगर बेटा को तो पढ़ाई में अच्छा नहीं चल रहा, तेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में तेरी स्पोर्ट्स इतनी अच्छी होनी चाहिए जो तुझे आगे इन फ्यूचर हेल्प करे। अच्छा, हमारी समर कैंप्स में भी कोशिश होती है कि बच्चे को ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करने की कोशिश करें जो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि टेड्डों को, मैं हमेशा कहती हूँ, इन टेड्डों को से आपने फारिग नहीं बिठाना, लगाएं टेड्डों को काम पे। मेरा बस करे तो मैं तो टेड्डों से को चलो बेटा बर्तन धो, टेड्डे कहते नहीं काम करो, मैं तो गंदा करूंगा। हमारा टिड्डा तो नहीं रुकता ना, हमारे टिड्डे को तो किचन से खींचना पड़ता है। आपको पता है, अभी ये पता नहीं मैं उसका नाम ले सकती हूँ, आजकल वो बुलडॉग रोमन काइंड ऑफ कोरियन चीजें बहुत आ गई। तो मुझे ना ये स्टफ चीज़ों से बड़ा मसला होता है कि पता नहीं, मैं कहती हूँ मेरा भी, तो मैंने कहा आप अपने नूडल्स बनाएं, आप इसकी रेसिपी निकालें, अच्छा इसमें एग डलता है, उसके सारे मैंने सॉस खरीद के लाके, अब उनकी इतने मज़े की स्विमिंग कर कर आती हूँ, अपना बुलडॉग रोमन खुद घर के रोमन से तैयार करती हैं, अपने सॉस डालती हैं। नाम से बुलडॉग रोमन है, कुत्ता तो यार ये यही है ना नाम में है, सॉरी। मुझे था, मैंने कहा ये क्यों ऐसी चीज़ें, और वो इतने एक्सपेंसिव भी हैं। दूसरा ये कि आप के घर में नूडल्स सब क्या होता है, पास्ता बन रहा है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे, मैं कहा भाई वो भी तो यही है। तो अब उनको समझ आ गई कि मुझे किस तरह उसको उसमें चीज़ डालनी है, उसको ये करना है, उसको अवन में रखना है, तो उनको मज़ा आ रहा है ये वाली चीज़ें करने का। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें भी अगर आप बच्चों से करवाएं ना, तो बहुत उनका इंटरेस्ट, केक बनाती हैं, बेकिंग की तरफ इंटरेस्ट है, तो वो मैंने तो अब सोचा है कि प्रथम and baking is very therapeutic. हाँ, it is very therapeutic for kids. तो अच्छा, वैसे आप क्या प्लान करती हैं कि कहाँ, क्योंकि देखिए वही बात है ना कि जब एक बच्चा ना, फिर आपके लिए टास्क होता है, वर्किंग वुमेन है, थकी भी होती हैं, ठीक है, एग्जॉस्टेड भी होती हैं, फिर अब वो बच्चे को वैसे टाइम नहीं दे पाती। सना, क्या करती हैं फिर आप समर वेकेशन? देखिए, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, स्पेशली बोर्ड गेम्स मेरे यहाँ बहुत है, मोनोपोली हो गया, सीक्वेंस हो गया, स्क्रैबल हो गया, हम तीनों को बहुत शौक है बोर्ड गेम्स का, हम वो करते हैं। उसके बाद फिर हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। उससे आपकी स्पेलिंग्स भी अच्छी होती हैं, यू स्टार्ट थिंकिंग। नाल को म्यूजिक का बड़ा शौक है, सो देयर इज अ स्कूल, कैपा का नाम है उसका, इट्स अ म्यूजिक स्कूल, तो वहाँ ड्रमिंग्स के लिए जाते हैं, एंड देन ही इज इनटू फुटबॉल, तो उसकी बहुत एक्टिविटीज है, उसको शदीद बिजी रखा हुआ है। और मुझे लगता है जो लड़कों में ना, थोड़े लड़कियों से एनर्जी ज्यादा होती है, तो आपको ना ज्यादा जरूरत होती है इनको थकाएं। बच्चियां भी आजकल की बड़ी तूफान है, मुझसे कम एनर्जी है, मेरे अंदर बहुत है, तो आई एम लाइक ऑलवेज थिंकिंग कि अब ना ये कर लो, ये कहना आज के दौर में ना, हम सॉरी बात करके कि लड़कों में एनर्जी ज्यादा है, अबे भाई लड़कियों में करंट है, मतलब हम बात कर रहे थे ना कि हस्बैंड्स क्यों आप यकीन माने कि मीरब को मैं सारा दिन उसका ना पूरे स्केड्यूल बना हुआ है कि 12 बजे उसने कहाँ जाना है, वापस आके उसको इतना टाइम में स्क्रीन टाइम मिलेगा, उसके बाद उससे क्या करेंगे, अब मुहर्रम आ रहे हैं तो उसने अपने सोच सलाम वो भी सुनने होते
अपनी। अच्छा, अब उनको मैंने कल एक डायरी ला के दी, मैं कहा ताकि एक तरफ चीज़ें आए, अब वो लिखने का भी मैं इससे राइटिंग भी बेहतर होती जाएगी, चीज़ें भी खुद ही इंटरेस्ट उन्होंने लिया। तो ये चीज़ें हैं कि आप अब किक बॉक्सिंग सवार है सर के ऊपर, मैंने करवा दी। मैंने अच्छा उनको कहा, मैंने कहा देखिए इतना अच्छा समर कैंप सुकून हो गया, सोती होगी। हाँ, मैंने कहा समर कैंप लग रहा है मेरा, बहुत मजे का है यहाँ। ये भी ओ मम्मा प्लीज, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नाउ आई एम 10, नाउ गोइंग टू 11, आप अभी भी चाह रही मैं समर कैंप जाऊँ। मैं कहा बेटा समर कैंप अलग, अब उनको कुरैशी सीखना है। वो आजकल गर्ल्स में बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की है अपने स्कूल में, तो कह रही मम्मा आई वांट, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। यार आप इस उम्र में हम बिजनेस हम सोच नहीं सकते थे। तो अब उनको वो कुरैशी सीख के उन्होंने अपनी चीज़ें बनानी है, अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम बनाना है और वो चीज़ें सेल करनी है। अच्छा मैं कहा सेल क्यों करनी है, आपको पॉकेट मनी मिलती है। नो 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 मम्मा, उससे मुझे कमाना नहीं है, मैं वो डोनेशन में करूँ। अच्छा मुझे ये बात भी इतनी अच्छी लग रही है कि आजकल के स्कूलों में एक, मैं जब देखती हूँ कि जी एक बेक फेस्टिविटी जो होती है कि आप जी बेकिंग के वो डोनेशन, हाँ के उसमें बच्चे ना एक तरह से सीख रहे होते हैं, जिस तरह से बच्चे आपको इनवाइट कर रहे थे कि प्लीज आए, हमने इतनी अच्छी ब्राउनीज बनाई है। तो ये भी इतना अच्छा है क्योंकि देखिए पहले जमाने में क्या होता था कि बच्चे चले सड़कों पे खेल रहे हैं, बच्चों को डीलिंग आती थी, बच्चे खुद रोटी लेने जा रहे हैं, बच्चे खुद दही लेने जा रहे हैं, और वो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जिनको हम घर पे रख रहे हैं, तो अब हमने इनको स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बनाना है, वो ऐसी स्किल्स है कि आप उनको हुनर दे दें। काइंडनेस इंस्टिल करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों को बाहर खेलने की भी आदत होनी चाहिए, खुली फिजा में पकड़म पकड़ाई, जैसे हम मतलब आप पार्क में ले जाके उनको छोड़ दें कि मिट्टी क्या है, गंद क्या है। बच्चे गंदे नहीं होते आजकल, क्यों नहीं हो रहे भाई? अच्छा माँ नहीं होने देती, मैं अभी कोई चीज गिरी हो गई, अरे क्यों गंदी हो गई भाई, खेलने दो, मिट्टी है। मेरा तो बच्चा कुछ चीज खा रहा ना घर में और उसके नीचे गिर जाए तो वो उठा के खा रहा हो, तो मेरी भांजी आजकल आई में मार के कहती माया प्लीज जाए मत खाओ। मैंने कहा खाने दो, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो खाने दो। तभी तो आजकल बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। मैं तो बच्चे मट्टी खाती थी, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगती थी मट्टी, छुप छुप के मट्टी खाती थी मैं। मिट्टी खाना डिफिशिएंसी अलग है, वो एक है। इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, ये फॉलो ना करें। हाँ मैं वही कह रही कि डिफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी होती है, बच्चों का एक्सपोजर बहुत जरूरी है। हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि भी आप समर ब्रेक में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड एवरी एक्टिविटी। स्विमिंग के लिए भी ले जाए सब जगह पे, बिकॉज इट्स अगेन वो एक अलग बहस हो जाती है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि दो चीज़ें आपके सबके घर में है, पानी अभी नहीं है लेकिन पानी भी बहुत सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे इलाकों के अंदर, वरना मट्टी जो है ना वो आपके इलाके में पार्क है, आप सड़क पे वॉक करा दें, बच्चे को नंगे पाँव वॉक करवाएं। इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जूता भी पहनाना चाहिए, लेकिन आप उनको नंगे पैर वॉक करने दें, मट्टी में खेलने दें, पार्क में ले जाके खेलने दें, उसको टॉयज नहीं है आपके पास, उसको प्लेट चमचा दे दें और वो उससे एक से डालेगा दूसरे से करेगा। आपको पता है कि उसके फाइन मोटर स्किल्स के लिए, हाथों की ग्रिप के लिए कितना जरूरी है, राइटिंग के लिए कितना जरूरी है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, पहले चूंकि ये नेचुरली हो रही होती थी तो हमें पता नहीं चलता था। अब मेरा अपना बेटा जो है, मेरा बड़ा वाला, वो स्पेक्ट्रम पे है, तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ों में अंदाजा होता है कि फाइन मोटर स्किल्स में, ग्रॉस मोटर स्किल्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ काम करती हैं। सो थेरेपी हो या इन दोनों में ना, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे ना इन दोनों में अब जरा ग्रॉस मोटर स्किल्स के और फाइन मोटर स्किल्स में, तो जैसे मेरा बच्चा भी जैसे 3 साल का, तो वो पेंसिल सही नहीं पकड़ता, तो मुझे इतनी टेंशन है कि तुम ये खोलते ही, वो अमिल बहन कहती है सीख लेगा। 3 साल के बच्चे से हम शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और क्योंकि हम बाकी बच्चों को देखते हैं बच्चे सीख रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? देखिए ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेल्विक प्रेशर है, बच्चा बैठ कैसे रहा है, पोस्चर कैसा है, चलता कैसे है, वॉक कैसे कर रहा है, ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आपकी हाथ की ग्रिप आ जाती है, स्पून पकड़ना आ जाता है, पेंसिल पकड़ना आ जाता है। सो अमूमन जिन बच्चों को पेंसिल पकड़ने का मसला हो रहा था, उनको कहते हैं थोड़े मोटे क्रेयॉन्स दे दें। हम लोग बचपन में स्लेट से भी लिखते थे, मार्कर से भी लिखते थे, अब आप बच्चों को स्पेसिफाई करके पत्ती पत्ती पेंसिल्स देते हैं, तो आप उसको मोटी कोई पेंसिल ला दें और कुछ नहीं हो सकता, तो जब वो लिख रहा हो तो उसके हाथ में जो टेनिस बॉल होती है वो आप उसके हाथ में यहाँ पकड़ा दें। सो जब उसको बॉल ग्रिप करनी होगी और फिर लिखना होगा, तो उसकी राइटिंग का जो पोस्चर है वो नेचुरली बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से उसको ये एक किसी भी सांचे से दूसरे सांचे में डालना सिखा दें, चाहे वो पॉम पॉम हो, चाहे रेत हो, कुछ भी, वो उसको पोर करना सिखा दें, पानी है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। स्कॉच ब्राइट सबके घर में होता है, स्कॉच ब्राइट से बच्चे को खेलने दें, थोड़ी देर सोप लगा के। अब हम डेली लाइफ स्किल्स की बात कर रहे थे, याद है हम बचपन में खेलते थे, मैं नीरव के लिए लेकर आती हूँ, मैं कहती हूँ खेलो,
खेलो, सबके साथ खेलो, सारे हमारे घर के हेल्पर्स, हम सब, अली भाई, हम सब प्ले भी अवॉइड कर रहे होते हैं बिकॉज हम उनको इतना गंदा होने नहीं देते। एग्जैक्टली हाथ तो वो गंदे हो उनको जाएंगे लाइक तो नहीं कर रहे होते हैं। हम मैं बहुत एक छोटी सी छोटी सी चीज़ एक्टिविटी ऐड होती है कि करूँगी शीशे पर आप, आई एम सॉरी मैं कंप्लीट okay. करूँ, शीशे के ऊपर आप शेविंग फोम लगा दें, टेबल पर लगा दें एंड देन लेट देम प्ले। सो इट्स अ मैसी प्ले, लेकिन इसका एक सेंसोरियल इफेक्ट होता है और आपके सेंसेस के ऊपर इसका एक इफेक्ट होता है जो लेटर ऑन जाके पता चलता है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा स्पेक्ट्रम पे उसको ही हो, बहुत सारे न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ भी ये चैलेंजेस आ रहे होते हैं। हाइपर बच्चे बहुत ज्यादा इसके होते हैं क्योंकि एनर्जी है और वो कहीं चैनलाइज नहीं कर पा रहे, एक चीज फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं जो आप घर में खुद करवा सकते हैं और इसके लिए कोई महंगी चीजें नहीं चाहिए। गेट अ बोर्ड, अ ब्लैक बोर्ड एंड चॉक फॉर योर सन। वो कंफर्म अच्छा लिखना शुरू करेगा बिकॉज उसको इतना बड़ा एरिया मिल जाएगा करने का, लेकिन स्क्रिबल क्योंकि वो मेरा तो वो 2.5 साल की उम्र में 2 साल की उम्र में नाम भी लिखना, उसको अपना नाम भी लिखना आता था क्योंकि हमने बड़ा बाद में आप अगर बोर्ड या चौक नहीं भी देते हैं, आप उसको एक खोल दे दें और उसको एक प्लेन बॉल के ऊपर उसको उस कोयले से लिखने दें और वो उससे भी उसकी ग्रिप, वो इवेंचुअली उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सारी ग्रिप करना है और चीज़ों के ऊपर काम करना है। अच्छा मुझे जल्दी से बताएं, वो माएँ जो कि अपने बच्चों को नहीं भेज सकती, देखें ना, अब ऑफ कोर्स अब हम देख रहे हैं समर कैंप्स एक्सपेंसिव, वेरी अच्छे समर कैंप्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो आप इन 2 महीनों में अपने बच्चे को ऐसा क्या ट्रेन करें कि जब ये बच्चे वापस स्कूल को जाएं तो किसी दूसरे बच्चे जो कि अच्छा एक्सपोजर हासिल करके उनसे पूछना, मैं इनका जवाब लूंगी लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसका आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं समर कैंप्स के वाले से कि अपने बच्चों को भी अदर देन आई बिलीव समर कैंप से अपने बच्चों को अपने बिजी कैसे रखना है। वो माएँ स्पेशली, एक तो वो माएँ जो ऑफकोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, देन वो माएँ जो काम करती हैं, जो नौकरियां करती हैं और फिर जिनके पास इतना टाइम लिटरली नहीं है कि वो अपने बच्चों को इतना एंटरटेन कर सकें। घर पे रह के जो भी उनके पास टाइम होता है वो अपने बच्चों को कैसे बिजी रख सकती हैं। वो जलिश में चाहती हूँ कि ज़रा आप हमें थोड़ा बताएं भी कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, हम क्या क्या चीज़ें घर में रख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ताहिरा ने अभी डिस्कस किया था कि हमें पार्क लेके जाना चाहिए बच्चों को। पार्क ले जाकर भी ना हम उन्हें अगर फ्री प्ले के लिए भी छोड़े हैं, देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज विच दे कैन डू एट द पार्क एज वेल। बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटी है, जैसे कि ये अगर आप देख सकती हैं पत्तों से बना है जी, ये बेसिक उन्होंने जो है वो नेचर बेस्ड मटेरियल, उनको स्कैवेंजर हंट पे भेज दें कि जी आपने कुछ चीज़ें जमा कर लानी है, व्हेन दे कम बैक, और उसके साथ वो इस तरह की कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद वो एक बहुत बेसिक सी क्लोरोफिल पेंटिंग है जो कर सकते हैं, जो आप किसी भी एक पेपर के ऊपर रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। आप पेपर के बैक साइड पर ड्रॉ करके दे दिया आपने उनको ट्री, और ये बहुत इजीली इसको जो है ना वो इस तरह से किया जा सकता है। एंड दिस इज वेरी इजी। उन्होंने वहीं से पत्थर पिक किया और उसके साथ ही जो है वो लीव्स लेकर आए और उन्होंने जो है वो क्लोरोफिल पेंटिंग भी कर ली वहीं बैठकर। और अगर वो मतलब ये भी कर सकते हैं कि वो घर ले आए और घर लाने के बाद ग्लू नहीं लगाया है, वो नॉर्मल बस देखें लीव्स पे से जो क्लोरोफिल निकल रहा है ना और उससे जो कलर निकलेगा उससे वो पेंट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। उसके लिए पेंट्स भी नहीं चाहिए हैं, पेपर भी नहीं चाहिए है, बस आपने ड्रॉ कर दिया किसी भी बच्चे को टास्क दे दिया आपने कि बच्चे ने उसमें से अब रंग निकालना ही निकालना। बिल्कुल इसी तरह से वो, और जमीन पे पड़े हुए पत्ते, वो ऑरेंज कलर के पत्ते लाएं, ग्रीन कलर के पत्ते लाएं, फ्लावर्स ला सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के साथ वो कर सकते हैं। साथ साथ जब वो घर आ जाते हैं, घर के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हैं। हम नॉर्मली अगर आप देखें, हम ये बहुत ही सादी सी एक चीज़ है, दीज आर जस्ट एगशेल्स। ये कैमरे में दिखाइएगा जरूर जी। दीज आर जस्ट एगशेल्स। इस एगशेल्स को भी हम बच्चों को इसके ऊपर एक बेसिक कोलाज वर्क करा सकते हैं। जितने बिल्कुल आपने एक्शंस दिए उनको, अब उनको बोला वही फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी उस पर काम कर सकती हैं। आपने उनको बोला चलें जी अब इसको तोड़ें, आधा घंटा तो उनको उसको मैच करने में निकल जाएगा कि जी हाँ छोटा करना है, फिर आपने उसमें फूड कलर मिक्स कर दिया और आप एक बेसिक सी एक्टिविटी उनके साथ कर सकते हैं और उनको बहुत मजा आता है ये सब करके। इसके साथ साथ वी हैव राइस ओवर हियर, बहुत ही बेसिक चीज़ है, चावल सबके पास होते हैं, जस्ट फूड, उसके अंदर भी आपने फूड कलर ऐड किया और साथ में ये हमने एक छोटा सा उनसे उनकी खुद की पसंद से वो कह देंगे, और ये कार्डबोर्ड के ऊपर हमने बस ये एक छोटा सा पाइनएप्पल ड्रॉ किया, उसको कट किया और उसके ऊपर भी सेम टू सेम चीज़ जिस तरह से हमने उसमें कोलाज वर्क किया था, सेम कोलाज वर्क इसके ऊपर भी हो सकता है। वेरी नाइस जी, मतलब ये है कि माओ को थोड़ी सी एफर्ट दिखानी है, थोड़ी बिल्कुल बहुत बेसिक, मतलब आपने उनको साथ में लगा दिया, क्योंकि नॉर्मली होता है जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं वो हमारे साथ ही खड़े हो जाते हैं और फिर वी आर लाइक चले जाओ काम करने दो, तो आप उनको देके बिठा देंगे तो वो लगे भी रहेंगे और आपको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। साथ साथ ये एयर ड्राई क्ले बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, ये दिस इज द बेस्ट हैक। आप ये देखे उनको बिठा दें और आप 2 घंटे भूल जाएं उसके बाद। If you have a toddler, this is your best friend. नॉट ओनली टॉडलर्स, वो जो
सॉन्ग में भी बात कर रहे थे कि वो बच्चे क्रोशेट करके कह रहे हैं कि जी, और जो उसके बाद वो क्लेम पूरे नहीं, ये दिस इज द बेस्ट पार्ट, ये निकल जाती है, ये फौरन निकल जाती है। इससे आपने उनसे की चेन्स बनवा लिए, आप उनसे और डिफरेंट चीजें बनवा सकते हैं। ये कटआउट्स भी बहुत मजे की बात है, बड़े बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है की तरह से। हाँ, इट्स सो मच फन। इसके साथ साथ बच्चों को स्टिकर्स का बहुत शौक होता है, घर के अंदर स्टिकर बना सकते हैं वो बड़े इजीली, बहुत ही इजीली। उन्होंने नॉर्मली पेपर का एक प्रिंट आउट लिया या वो मैगजीन में से उन्होंने जो है ना वो कुछ कटआउट्स निकाल लिए, न्यूज़पेपर से कुछ कटआउट्स निकाल लिए। शी इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। स्कॉच टेप दे दिया आपने, एक ग्लेसी शीट दे दी उनके साथ, उन्होंने मैगजीन में से कुछ कटआउट्स निकाले और उसको उसके ऊपर पेस्ट करके उसके ऊपर पेस्ट करके डबल जब हम उसको लगाएंगे, ये एक्सप्लेन कर रही हैं अभी कि किस तरीके से हो सकता है। अच्छा, माशाल्लाह से मुझे लगता था कभी कभी ना मैं कभी अपना कोई रिपीट कोई सामने क्लिप आ जाए तो मैं खुद कह रही होती हूँ, या अल्लाह ये लोग कितने प्यारे हैं, मुझे समझ जाते हैं कि मैं कितना तेज बोलती हूँ। आज जलिश बोली तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं अच्छा नहीं करती लोगों के साथ। मैं आपसे आज टेलीविजन पे माफी मांगती हूँ, आप लोगों ने मुझे और ये लोग गवाएं, मैं पहले ज्यादा तेज बोलती थी, इन लोगों की वजह से मेरे में इतना ठहराव सुकून आप ना ये बताते जाओ, दिस इज वेरी पूरी टीम का। अच्छा, ये टेप हमने आगे पीछे दोनों लगा बिल्कुल आगे पीछे दोनों पर लगा दिए। उसके ऊपर हमने वो जो हमारे कटआउट्स हैं हम वो कटआउट्स उसके ऊपर लगाएंगे जो हमने मैगजीन के कटआउट्स निकाले हैं। जी ठीक है। and now they're going to put a tape again. Exactly. वो कैंची और फिर वो ग्लेसी शीट से जब हम उसको निकालेंगे तो वो स्टिकर्स बन जाएंगे। देन दे कैन कट इट ऑफ और वो अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं, टैबलेट्स पे लगा सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी। पूरा दिन लगे रहते हैं इसके साथ कि और वो उसमें यही है कि वो न्यूज़पेपर्स में से निकाल लिए हैं, पुराने बुक्स में से निकाल लिए हैं, तो उसके साथ उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी लगी रहती है। यानी कि जितने महंगे हम जाके खरीदते हैं कम से कम घर में बनाए बैठ के, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल, जब हम ये छोटी छोटी चीजों के साथ घर में ही पड़ी हुई चीजें, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये मैच स्टिक्स से कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो मैच स्टिक्स दे दी आपने उनको, पॉप्सिकल स्टिक्स दे दी, उसमें वो 2D शेप्स भी सीख रहे हैं, फिर उसको 3D शेप्स बना रहे हैं, तो डिफरेंट चीजें वो उसके साथ साथ कर सक रहे होते हैं। तो जितनी चीजें हमारे पास घर के अंदर अवेलेबल है, ग्लू कौन सी वाली है ये बता दो। ये मिल जाती है। नॉर्मली स्टीको की ट्यूब आप यूज कर सकते हैं। व्हाइट ग्लू इज बेस्ट। हम व्हाइट ग्लू, जर्मन ग्लू नहीं देते हैं नॉर्मली बच्चों को। अभी ये जो आपने ब्यूटी ब्लेंडर रखी है ना, इससे मेरा कल का ये गम ताजा हो गया। मेरे बच्चे ने कल ही उठा के ये सड़क पे फेंका है बैल्कनी से। ये आपने व्हाइट जो पर्पल और व्हाइट, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज इट्स एन हेयर क्ले। अच्छा, मैं दूसरी देख रही हूँ, वो आंखों का वो छोटा ब्यूटी ब्लेंडर भी होता है ना आंखों का। नहीं, आपका कल वाला दुख भी ताजा है ना, तो कल वाला दुख में ट्रिगर कर गया वो देखिए कितने मजे का उससे बना दी। ओह वाओ। और इनका मैं स्लोली दोबारा बता दूं, जर्निश ने बहुत तेज बताया। हाँ, आपने एक ग्लेस शीट लेनी है। हाँ, ये मैं जरूर मैं जरा पकड़ लेती हूँ। उसके बाद हाँ चलिए हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हाँ, चलिए पकड़िए। आपने ग्लेस पेपर लेना है, पहले उसके नीचे आपने एक टेप लगानी है, फिर ऊपर जो भी आपके कटआउट्स हैं वो रखने हैं, एंड दोबारा यू हैव टू पुट अ टेप। सो व्हेन यू पील इट ऑफ इट्स गोना टर्न इनटू अ, पहले कटिंग कर ले तो वो आपके मजे के बन जाएंगे। थैंक यू। क्या बात है, जल्दी की जाने है, फ्लाइट है आपकी, फिर बाहर कोई वेट कर रहे हैं आपका। नहीं, देखें आपको टाइम लगा ना स्लो डाउन। ये तो आपने हमारे वो बैट्समैन वो वाली हरकतें कर दी कि जैसे उनको कोई बाहर कहते हैं चाय तैयार है तो वो आउट होके चले जाते हैं। तो हाँ, चलिए ये बहुत मजेदार था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ले जाएं आप, आज उसके काम आएगा। वो जो मेरे बच्चे ने बस उसको वैसे पकड़ के बैठ जाना कि उसको पसंद आएगा, सारे नाम लेके स्टिकर अभी उसको जो है बनाना नहीं है। अच्छा, ये आपने चावलों वाला भी जरा कर लिया है जर्लिश, ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप और क्या चीज बनाने जा रही हैं? जी, सारी बारीकी डेमोन्स्ट्रेट कि हम एयर ड्राई क्ले से की चेन्स कैसे बना सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी वन। की चेन्स बना के बच्चों को जो है वो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने होते हैं, तो वो बड़े मजे से जो है वो पूरा दिन उस चीज के अंदर भी लगे रहते हैं। एंड आपको पता है गर्ल्स का तो बड़ा मजे का ना वो मिलते हैं बॉक्स टाइप की चीज जो घर में इवन आपकी ज्वेलरी टूट जाती है, वो जी उसके बड़े मजे से बच्चे ज्वेलरी बना लेते हैं, नेकलेस बना लेते हैं हाथों के, तो वो मीरब तो बड़े खुशी DIY क्या उसको बोलते हैं, तो बच्चे और बच्चियां वाकई बहुत क्रिएटिव होती हैं। बच्चियों को फिर जैसा अगर आपने डॉल हाउस भी दे दिया तो वो डॉल हाउस को भी बार बार उसको सही कर मेंटेन करेंगी। हाँ, मुझे तो शौक होता है मैं कपड़े अपने जो पुराने जो अम्मी से
कहती जो चीथड़े बचे हुए ना कपड़ों के वो दे दे, तो खुद ही बना बनू के। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी। अच्छा ये आपने क्यों रखे हुए? ये हमने इसलिए रखे हुए हैं कि हम एक ये बताना चाह रहे थे कि हम प्लास्टिक बॉटल को यूज़ करते हुए प्लांटिंग कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। इस बच्चे को बताएं कि आप जीरो वेस्ट लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इट्स द सेम थिंग। हमने एक नॉर्मल सी छोटी प्लास्टिक की बॉटल ली, उसको हाफ कट किया, उसके बाद हमने नीचे वाले हिस्से में इसके पानी डाल दिया है, ऊपर क्योंकि ये ट्रांसप्लांट होगा यहाँ से इसमें से निकालेंगे और उसको फिर हमें सैंड में ही डालना पड़ेगा। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? इसका बताइए कैसे होगा ये? अच्छा आजकल की वैसे सॉरी आप ये कंप्लीट कर लें। हाँ बताइए। कॉटन है जी जी। कॉटन के अंदर सिर्फ इसे प्लेस करेंगे, सीड्स को डाल दिया हमने और देन हम इसे ऊपर से थोड़ा सा कवर कर देंगे। आप मुझे उनका माइक की तरफ है। अच्छा नहीं तो उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने कहा कि हम जो है वो इसके अंदर पहले कॉटन प्लेस करेंगे। आप बताइए। हाँ ओके सो हम सबसे पहले कॉटन नॉर्मली इस तरीके से प्लेस करेंगे और उसके अंदर कुछ सीड्स डालेंगे लाइक 4 to 5 एंड देन हम लोग उसके ऊपर कॉटन प्लेस कर देंगे। और बस ऊपर से अगर थोड़ा पानी डालना चाहें क्योंकि कॉटन को गीला होना जरूरी है, तो उसके बाद इस तरीके से कर लेंगे, बस दैट्स इट। और ये 4 to 5 डेज में ग्रो हो जाएगा, लाइक स्प्राउट हो जाएगा और देन यू कैन ट्रांसप्लांट। लवली। और हम उसको पॉट में अच्छा ये भी बड़ा ज़रूरी है। मुझे ना एक बात जो बहुत अच्छी लगती है आजकल के बच्चों में कि ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शॉपिंग का हौका होता है चीज़ों पर कि ये ले लो वो ले लो। बच्चे जो आजकल हैं वो बहुत उनको पता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि स्कूल से बता रहे थे। स्कूलों का बहुत शुक्रिया कि बच्चों को क्लाइमेट चेंज के हवाले से बच्चों को आगाह करें। फिर उन बच्चों को पता है जी फास्ट फैशन क्या चीज़ है, मतलब फौरी जो हम कपड़े ले रहे होते हैं उनको पता है कि फास्ट फैशन में एक जीन्स जब बनती है उसमें कितना पानी इस्तेमाल होता है आपको पता है, और पानी की हमें कितनी ज़रूरत है। हाँ जी। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया में पानी का वो कितने। तो बच्चों को पता है कि हमने इतनी चीज़ें नहीं खरीदनी, हमने कम चीज़ लेनी है। और वही हम उसी थ्रिफ्टिंग आजकल के बच्चे nowadays like grade 9 grade 10 की बच्चियां they love thrifting। एग्जैक्टली वो कहते हैं हमें थ्रिफ्ट स्टोर से बताएं, हमें नहीं महंगी चीज लेनी। cool, अच्छी बात है। एंड अब एक और चीज़ भी आई, आपको पता है कि जितने भी अभी जैसे अब मेरी वाली क्लास 5 में आ गए, अब नाउ ग्रेड 6 वाले, तो मदर्स आपस में कि यार इसका यूनिफॉर्म है आप यूज कर सकते। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेवल पे कर रहे होते हैं बिकॉज क्यों सेम यूनिफॉर्म है उनका, और जो साल में 2 दफा उसने असेंबली में पहनना है। तो अगर तो बिल्कुल हमने आपस में भी एक्सचेंज किया कि यार नहीं मेरे पास ग्रेड 4 का है वो आप ले लें, एक के पास ग्रेड 6 का है। कितना अच्छा है। देखिए मैं अगर अपनी माओ की बात करूँ ना तो हमारी माएँ बहुत अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करती थी। बहन भाइयों में तो होता था कि चले जैसे मेरे बड़े बहन तो मुझसे कुछ 4-5 साल बड़े थे, तो उनकी बुक्स जो है मैं यूज नहीं कर सकती थी, बट वो आपस में दोनों बुक्स जो इस्तेमाल कर लेते थे। फिर एक चीज़ ये कि हाँ कपड़े जो है वो अम्मी ज़रूर रखती थी, वो कपड़े मैंने अपनी बड़ी बहन, और अच्छा भी लगता था कि बड़ी बहन के कपड़े पहनने में ना। फिर घर में एक चीज़ आती थी, आप उसको कपड़े को पहनते थे, उसको सही पहनते थे, हंडाते थे, और उसके बाद जब वो फारिग हो जाती थी, ठीक है, और या तो आपसे दुपट्टे के बच्चे का फ्रॉक बन जाता था या फिर वो उसकी कोई टाकी बन जाती थी। प्रॉपर वो रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग होती थी। अब तो हम चीजें हमारी गई, और अब तो बुक्स भी इवन दो स्कूल वाले कहते हैं कि इस सेक्शन की बुक्स आप अगले मदर्स के साथ शेयर करें जी, और ये बड़ा जरूरी है। और दूसरा अब तो इतने ज्यादा स्कूल खुल गए, मीरब ने अभी ढेर सारी अपनी, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है तो उनको बहुत बुक रीडिंग का शौक था, तो उन्होंने अब यकीन माने एक AHF फाउंडेशन है जिन्होंने समझे कि मुबारक विलेज में स्कूल बनाया। मदिया में जरूर जाऊंगी कि जिंदगी में कभी आप और आपका शो जाके आप वहाँ के बलोची बच्चों को अंग्रेजी बोलते देखें, उनकी उर्दू देखें, आप उस स्कूल को देख के कहेंगे कि यार जंगल में मंगल किया है। इतना खूबसूरत स्कूल है वो। अभी मीरब ने उनके स्कूल की लाइब्रेरी के लिए अपनी सारी बुक्स निकाल कर दी है। क्या प्यारी और वहाँ टीचर्स जाते हैं, पढ़ाते हैं जाके प्रॉपर। आगा खान वाले भी गए हुए थे, उन्होंने वहाँ की आई टेस्ट किया वहाँ, तो इस तरह के लोगों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। करना चाहिए। और ये बच्चों के अंदर आप डालें, जैसे ईदी साहब का मैं देखती हूँ ना कि ईदी साहब बताते हैं कि मुझे बचपन में 2 आने मिलते थे, तो माँ कहती थी कि एक आना तुम्हारे लिए और एक आना तुम्हारे 7 बच्चे के लिए। तो माँ ने बचपन से इनकलकेट है ना फितरत नेचर में किया हुआ था कि तुमने काइंडनेस सब्जेक्ट जैसे आप बात करते किसी क्लास के अंदर आपको नहीं पढ़ा सकते, वो आपने बच्चे के अंदर पहले दिन से बिल्डअप जो इन्हीं बातों से होती है। बिल्कुल। अच्छा, और ये अपने बच्चों को ना, ये जो थोड़े बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको अपने घर की ऐसी कोई पुरानी चीज भी दे कि बेटा इसको रिसाइकिल करो, देखो तुम इसका क्या बनाते हो। ये भी अच्छी एक और मशवरा भी मैं दूंगी। देखिए हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई हेल्पर है ना, तो हम समझते हैं कि बस अब बच्चे के लिए कोई काम ही नहीं है।
आप प्लीज़ बच्चे को आदत डालें कि उसने अपनी अलमारी भी देखनी है, जो कपड़े उतारे उसको हैंगर भी करना है, जो जूते उतारे हो रहे हैं। इवन तो मुझे कल इतना अच्छा लगा कि परसों कि उसकी आपी बहुत बिजी थी किसी काम में, तो हम कमरे में गए तो बिस्तर मेरा भी बना हुआ, मीरब को और आपी का भी बना, तो शी वाज सो हैप्पी। और आई मैं कहती बाजी मीरब ने सबके बिस्तर बनाए। तो ये एक उसकी नेचर में मैंने आदत डाली है, तो आप लोग भी डाल सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हमारे घर में कोई हेल्पर है तो वही काम करेगी। उसको भी इंसान है, वो भी रेस्ट करेगी, वो उसको भी वो टाइम चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये काइंडनेस बच्चों के अंदर पैदा करें, क्योंकि अगर आज आप नहीं पैदा करेंगे कल वो आपके साथ काइंड नहीं होगी। ये अच्छा मुझे बताएं थे कि स्कूल्स में तो हम बच्चों को, क्योंकि आपने कहा आपके बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग करते हैं, स्कूल में हम बच्चों को शेयरिंग भी सिखाते हैं, ऐसी काइंडनेस की बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं, स्टोरीज भी सुनाते हैं, बहुत तरह से। आप घर में रहते हुए, और वो माएँ जो स्पेशली बच्चों को घर में रख रही हैं, वो उनके अंदर ऐसी काइंडनेस जो है वो कैसे पैदा कर सकती हैं और उनको कैसे कैसे कहते हैं ना, उनको माइल कर सकती हैं उसकी तरफ? देखें, होता यही है कि अगर बच्चे घर के अंदर भी हैं ना, घर में बहन भाई नहीं भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया कि सिंगल बच्चे भी हमारे साथ घर में होते हैं, तो उनको शेयरिंग की आदत बचपन से ही, वो वही बात है कि हम तरबियत किस तरीके से कर रहे हैं उनकी। बचपन से ही उनको नहीं करना होता, वो कहीं बाहर जाते हैं, उन्हें नई चीज़ शेयर करनी होती है उनके साथ, लेकिन इवेंचुअली जब उन्हें चीज़ पता होती है कि नहीं जी हम अगर जा रहे हैं बाहर या हमारे घर कोई कजन्स आ गए, नॉर्मली ये होता है जब बच्चे घर में अकेले होते हैं, दे डोंट लाइक टू शेयर देयर स्टफ, बट जब उन्हें हमने इनिशियली आदत डाली हुई होती है ना कि नहीं जी हमने शेयर करना है, हम बाहर गए हैं, तो भी आदत होती है उनकी वो सोशल, हम वही बात है कि हमने उनको कितना सोशल कराया है और कितनी आदत उस चीज़ की डलवाई है। तो इनिशियली ही वो जो हम कह रहे होते हैं 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, और स्पेशली जब वो सिबलिंग्स होते हैं, वो हम बड़े वाले को कहते हैं छोड़ दो, छोटा भाई है शेयर कर लो, लेकिन छोटे भाई को भी तो सिखाना है ना कि शेयर उसने भी शेयरिंग करना उसने भी सीखनी है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब आप उसमें इनिशियली उस चीज़ को इंक्लकेट करते हैं तो वो बड़े होने तक भी शेयरिंग सीख रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ पर दो बहन भाई आपस में, हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं चाह रही थी कि इसको ऑन एयर आप ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से एलेबरेट करें। जब बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो हम फौरन जाके चूज़ करवा लेते हैं, नहीं 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 दे दो उसको, जो उसकी चीज़ उसको दे दो, स्टोर ना करो, मेरा सर खप रहा है। ये बच्चों की आपस में ही लड़ाइयाँ, ये बच्चों को क्या कुछ सिखाती है? बहुत ज़्यादा सिखाती हैं। आप देखिए ना, अगर हम आज के माशरे की बात करते हैं तो आपको लगता है कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई अलग कोर्स होगा। आप 30 साल की उम्र में जाके, अब लोग जो आके थेरेपिस्ट से सीख रहे होते हैं, कोर्सेज हो रहे होते हैं सेल्फ ग्रूमिंग के, लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत आम सी टेक्निक है कि अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं, अनलेस कि वो फिजिकली एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रुक कर देख लें कि वो कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बच्चा इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन या रिजेंटमेंट हमेशा तब बिल्ड होती है जब आप एक चीज़ फील कर रहे हैं, एक इमोशन फील कर रहे हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप समझा नहीं पा रहे। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इंटरवीन करना है तो आपके पास हेल्दी तरीका हो, ये कहने का ना हो कि भाई मैं मतलब ऑलरेडी मेरे सर में बड़ा दर्द है तो उसको सॉर्ट आउट कर दो। देखिए, सॉर्ट आउट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है फैसिलिटेटर होना। सॉर्ट आउट वो खुद करेगा। एक चीज़ मैं और ऐड करूँ कि ह्यूमन नेचर के अंदर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम जो बच्चा होता है ना, वो ये नहीं समझ सकता कि उसको अपना टॉय शेयर करना है, उसकी इंटाइटलमेंट है, वो उसका टॉय है, वो किसी को क्यों दे। सो बच्चे को अगर आपने शेयरिंग सिखानी है तो उसका बड़ा आम सा स्टेप होता है कि आप उसको पहले ये सिखा दें कि टर्न बाय टर्न, ठीक है, आप अपनी कज़न को टर्न दे दो, आप अपने छोटे भाई को टर्न दे दो। सो टर्न बाय टर्न से उसको पेशेंस भी आएगा कि ठीक है, अब ये 5 मिनट इसके पास है, टॉय मेरे सामने है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने सुकून से बैठना है, या मैंने वो 5 मिनट जैसी भी अपनी एंजाइटी कंटेन करनी है, लेकिन वो टॉय मुझे नहीं मिलेगा। सो एक तो वो भी पेशेंस सीख रहा है, एंड देन उसके अंदर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा। जो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, बेटा शेयर कर लो, अमूमन वो जो है ना वो बैकफायर कर जाता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, हम अपने बच्चों में देख रहे थे कि हम वो लोग हैं जिन्होंने 3-3 घंटे की फिल्म देखी है और उन्होंने बैठ के टिक के देखी है। अब तो हमने देखा है कि यूट्यूब पे पहले तो आज 20 मिनट की फिल्म और उसके बाद अब शॉर्ट्स आ गई, और बच्चों को ना बहुत जल्दी जो है ना वो आदत है, फौरन स्वाइप अप जो है ना, तो मुझे उनको एक टैप पे रिस्पॉन्स चाहिए, और द टाइम इज नॉट वेरी फार जहाँ पर उनको लगे कि अम्मा अब्बा भी जो है ना वो रोबोटिक से हो जाए, ताकि फौरन से आपको अगर किसी चीज की बात पसंद है तो फौरन नहीं करे तो मुझे आप ये बताएं, जैसे अभी हम जो जनरेशन बड़ी हो रही है, देखिए हमारा तो फिर था अम्मा अब्बा के साथ अगर कुट भी खाई ना तो हमें वो ट्रॉमा नहीं है कि अम्मी अबू ने मारा था। अब बड़ों को अंदाजा होता है कि बड़ों को अंदाजा होता है यार वो अच्छी थी यार, वो अम्मी अबू ने मारा तो तभी तो हम जरा थोड़े इंसान के बच्चे, हम इमोशनली रेगुलेटेड है ना। जी, लेकिन ये आजकल के जो
अब जो जनरेशन है मुझे उसको देख के डर ये लगता है कि पहले जब हम समर वेकेशन के बाद स्कूल जाते थे तो इतना मुकाबला नहीं होता था। अब आप समर वेकेशन में क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया से ये बच्चे टिकटॉक पे भी हैं, से पहले उनको ये पता बच्चे स्नैपचैट पे भी हैं, ये बच्चे इंस्टाग्राम पे भी हैं, और एक कांस्टेंट प्रेशर है जो ये बच्चे फील कर रहे हैं, अपने माँ बाप को भी बता रहे हैं कि हमने इस समर वेकेशन में ये नहीं किया, उसने कर लिया। ये हमारे बच्चों को कितना सैड बना रहे हैं, कितनी सैडनेस हमारी जो आगे फ्यूचर है मुझे बच्चों को देख के लगता है कि ग्रीडी बना रहा है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा चेंज करूंगी। आपने कहा कि बच्चा सैड फील कर रहा है और वो माँ बाप को बता रहा है। साइकिल ये चल रहा है कि माँ बाप सैड फील कर रहे हैं और वो बच्चे को बता रहे हैं। देखिए, जो बच्चा दुनिया में आया ना, उसके जहन में कंपैरिजन नहीं है, उसके जहन में उसको वेकेशंस का कुछ नहीं पता, उसको मैंने बता दिया। अब मैंने ये बताया, अच्छा मैंने कैसे बताया, ऐसा नहीं होता मैं बच्चे को बिठा के बताऊंगी बेटा फलाना स्विट्जरलैंड चला गया, हम नहीं जा सके आज, मैं और तुम इस पे अफसोस करते हैं, ऐसा नहीं होता। होता ही है कि हम किसी शादी में जाते हैं, गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं, मैं, मेरा बच्चा, मेरा मियाँ। अब मैं और मेरे मियाँ बात क्या कर रहे हैं, किसी शादी से आप आए, आप कहते हैं वो फलानी कितनी मोटी लग रही थी, दुल्हन ने जो है ना दुल्हे को फंसाया, पैसे की वजह से फंसाया, वो कितनी प्यारी है, उसका कलर कितना गोरा है, उसके बाल कितने लंबे हैं, उसका वजन कितना कम हो गया। अब हमने जब लोगों की खासियत बयान की तो या तो वो पैसा था या वो शक्ल थी, उनकी गाड़ी देखी थी कितनी अच्छी थी, हमने शख्सियत की बात नहीं की। अब हम सोचते हैं कि 1.5, 2, 3 साल 4 साल के बच्चे को क्या पता, हमने उसको मोबाइल दे के बिठाया हुआ है, वो अपना लगा हुआ है, हम अपनी मुस्तकिल इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। वो तो सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है और वो अपने जहन में पैरामीटर बना रहा है। अच्छा कौन है जिसके पास पैसा है, या अच्छा कौन है जो पतला है, गोरा है, खूबसूरत है, जिसकी आंखें बड़ी हैं, और लड़कियां जो जिनको खूबसूरत शौहर मिल जाए उन्होंने फंसाया है, और अगर लड़की ऐसी है तो उसने फंसाया है। एग्जैक्टली ताहिरा बात ये है कि भाई हम आजकल के स्कूलों में बच्चे को बताया जाता है कि आप किसी को उसके कलर पे जज, क्योंकि आप जरा से बात करो यार वो जो काले से, तो बच्चे फौरन कहते हैं व्हाट यू आर रेसिस्ट, आप इसको काला। तो मुझे स्कूलों की ये बात, क्योंकि हमारे तो जोक से बच्चे को ये भी पता चल रहा है कि अम्मा रेसिस्ट है, अम्मा जज कर रही है, स्कूल वाले मना कर रहे हैं, सो उसकी आपके साथ भी तो वो रेपो इफेक्ट हो रही है ना, बिकॉज उसको पता है कि अम्मा जो है ना वो बहुत ही कोई अच्छी बात नहीं करी, बहुत ही कोई आइडियल बात नहीं करी। इसी तरह कंपैरिजन भी हम लोग बच्चों के अंदर डालते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे टाइम में समर वेकेशन आते थे, फिर पूछते अरे तुम कहाँ गए, उसने कहा स्विट्जरलैंड, तो वो इफेक्ट नहीं रखता था। आजकल के बच्चे थोड़े से तेज भी हैं, और मुझे लगता है बच्चों का ना इंटरेस्ट बहुत जल्दी चीज़ों से दिल भर जाता है। और फिर मुझे डर है कि पता नहीं आगे जाके रिलेशनशिप में बच्चे क्या करेंगे। खैर, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मजीद से बात करेंगे कि मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। समर कैंप्स में, अदर देन आई बिलीव समर कैंप्स, आपको अपने बच्चों को कुछ इस तरीके से एंटरटेन करना है, लेकिन इन 2 महीनों में तो माओ को बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यही समर कैंप्स में माओ की भी ब्रेक है। तो बच्चों को भी, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को भी चाहिए कि उठ के माँ को नाश्ता बना के दे दें, उनको चाय बना के दे दें, उनसे पूछें, माएँ वैसे ही बड़ी खुश हो जाएंगी, सदके वारियाँ जाएंगी अगर बच्चों ने उनके लिए। और आजकल की माओ को, मतलब मैं अगर कुछ चीज़ें अपनी अम्मी के लिए करती थी तो मेरी अम्मी को होता था चलो शाबाश, वेरी गुड, जिधर रखो। लेकिन आजकल की माएँ थोड़ी जज्बाती माएँ, आपके बच्चे ने आपके बारे में सोच लिया, आपकी आंखों में यूं आंसू रख दिया। मेरा बच्चा आके अगर मुझे प्यार भी कर ले तो मैं और मेरे मियाँ एक दूसरे को देख के आंखों में आंसू डाल के देखो प्यार, मेरा बेटा मुझे इतना कर आया और इससे मुझे हद। और शायद क्योंकि हमारे माँ बाप, वो जो हम अपनी अम्मी से कहते थे कि अम्मी, लोगों की माएँ जब इनको स्कूल छोड़ने जाती तो कहती है अल्लाह मेरे बच्चे पप्पियाँ कर रहे थे, हमारी अम्मी कहती थी जाओ मुड़ के ना देखना, क्योंकि ना वो बेचारी हमसे अखी भी होती थी, हमने उनकी जान अजाब में डाली हुई होती थी। हमें अब अंदाजा होता है कि 4 थे और हम अब 4 थे ना, अब क्या 1 4 थे खबीज, 4 थे, चारों के चारों खबीज के, और हम 6। आप सोचिए, सलाम हमारी माओ को, अल्लाह की कसम, ऐसे हाँ जन्नती औरतें। तो मुझे आप बताएं कि कितना आप भी समझती हैं कि बच्चों को हमने बिजी भी रखना बच्चों को जरूरी है। बोर्डम की जैसे हमने पहले बात भी कर ली, बोर्ड बच्चों को बोर भी होने दें, क्योंकि आजकल के बच्चे बिल्कुल। तो मीरम ने वैसे कभी आपसे आके ऐसे कहा कि आई एम बोर्ड, जैसे बच्चे आजकल का बच्चा, कभी आप उसे सुने वो हैप्पी तो होता ही नहीं है, हर वक्त उसे कुछ चाहिए, हम बोर्ड में तो इट्स ओके। जैसे कितनी खौफनाक बात है ना, अगर हमारे बच्चे बहुत जल्दी, मैं हैरान होती हूँ, मैं तो सवाल करती हूँ, आप अपने घर में बोर हो रही हैं, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप अपने घर में बोर हैं तो बेटा आप कहीं भी खुश नहीं हो सकती। सो सबसे पहले आप अपने घर में खुश होना सीखें। वो कैसे? मैं कहा वो ऐसे कि अपनी बुक शेल्फ ठीक कर लें, वो ऐसे कि जो आपके खिलौने आप उनको रीसेट कर लें, फिर वो सुन के वापस कमरे में चली जाती है। नहीं, वो आपकी जो जितनी भी डॉल्स बाबा से आपने रेनबो और ये सब मंगाई, इनके कपड़े चेंज कर लें, ठीक है, इनके जरा हेयर स्टाइलिंग चेंज करें, या कोई क्रिएटिविटी तो दिखाओ मम्मा को कि क्या चीज कर सकती हूँ। अच्छा, उनको मेकअप का बहुत शौक है, मैं कहा अच्छा ये आप कर सकते हैं कि आपकी आप ही हैं,
आप निकालें मेकअप, आप ही के ऊपर मुझे करके दिखाएं कि आप ही के ऊपर आप कैसा मेकअप है। तो देखिए अगर उसका इंटरेस्ट है तो मैं उसको फेस पे तो अलाउ नहीं करती, लेकिन उसकी आप ही तो कर सकती है। तो वो छोटा छोटा जो भी करती है, वो आके मुझे खुशी खुशी दिखाती, मम्मा मैंने हेयर स्टाइल बनाए, तो हम हैप्पी। मैं कहा देखें आपकी बोरियत खत्म हुई ना, अब ये करें। आजकल उनको मैंने आपको बताया कुकिंग का शौक हुआ है, तो वो बहुत मजे से डेली हमारी करती, जो आपकी अम्मी आपके साथ करती थी कि जैसे मेरी अम्मी भी कभी कहीं जाना होता था ना, अम्मी जाना है तो अम्मी कहती अच्छा जाना है, अलमारी खोलती थी, सारे अम्मी कपड़े फेंकती थी, अम्मी कहती इनको तय करो फिर जाना। नहीं हमारी अम्मी तो हर संडे में काम करती थी यार, एक छुट्टी मिलती थी संडे के दिन और मुझे लगता था आज सोना है। उस दिन अम्मी ने मुझसे रोटियां भी पकवानी होती थी, उस दिन अम्मी ने मुझसे अलमारी भी सेट करवानी होती थी, उस दिन सीमा की छुट्टी होती थी और काम होता था। अम्मी कहती पूरा हफ्ता ये बच्ची लगी रहती, आज तुम करो यार। इवन बाथरूम तक मैं अपना खुद धोती थी उस दिन। तो मीरब को शुरू से आदत मैंने ये डाली कि अपनी अलमारी अपनी चीजें, इवन दो वो तो आती। किरण बाजी इधर आए, मैं आपको बताऊं आपने ये गलत किया, ये लॉन्ग शर्ट्स पीछे जाएंगी, उससे स्मॉल आगे आएंगी, फिर सबसे स्मॉल आएंगी, आपने ये ऐसे करनी। तो यूं मुझे देख रही थी बाजी, मैं कहा हाँ बेटे जैसे उसको दिए इसी तरह आप भी सीख जाएंगे ऐसा। तो ये चीजें मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें एफर्ट करनी पड़ती है भाई, आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है बच्चे के अंदर। लेकिन बच्चे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं हर बार कहती हूँ ना, बच्चे को आप लोग प्लीज काइंडनेस जरूर डालें, क्योंकि अगर आपने बॉसीपन डाल दिया ना, वो कल आपके अंदर आपके ऊपर निकले। मुझे पता है ऐसी क्या चीज आपको क्या लगता है, हम अपने बच्चों को, कि हर माँ को बड़ा खपता है ना, और देसी मदर्स को बहुत होता है कि बच्चा हमारा परफेक्ट हो, क्योंकि हम बच्चे को बच्चे से कम एक प्रोजेक्ट की सूरत में ज्यादा पाल रहे होते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ना दुनिया में जहाँ जाए हमारा नाम रोशन कर दे। हम उसको एज अ बच्चा नहीं देख रहे थे कि इसकी शॉर्ट कमिंग्स भी, बच्चे में खामियां भी होंगी, बच्चे की अच्छी खसूसियात भी होंगी। हम क्या गलती कर रहे थे जो हमें नहीं करनी चाहिए? देखें एक नहीं, हमारी बहुत सारी गलतियां हैं। बच्चा तो बच्चा है, वो जब आ रहा होता है वही हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है, हमें उसको एक रेस में लगा देना है बस। वो जिस तरह से बाकी सारी चीजें, और जो बच्चा रेस में लगता है वो कभी खुश बच्चा नहीं रहता, जिंदगी में ही नेवर हैप्पी। इसके लिए हमें खुद को डिस्कूल करना जरूरी है सबसे पहले। जब तक हम खुद को बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम वो बेहतरी बच्चे के अंदर नहीं देख सकते। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम गलत कर रहे होते हैं, जिसको हमें खुद, और हमें कहीं हमारे सबकॉन्शियस में पता होता है कि हम जो है ना ये चीज़ गलत हो रही है, ये गलत कर रहे हैं, और हम उसको फिक्स भी करते हैं। जैसे आजकल हमारी माओ की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ गलत किया उन्होंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि वो गलत कर रहे थे। लेकिन हम कैसे हैं, लेकिन हम भी अच्छे बच्चे ना, हम उनका उस पर भी शुक्रिया अदा करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हम एज अ मदर्स हमें फौरन रियलाइज हो जाता है, हम अगर कुछ हो जाता है, हमारे बच्चे के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम जाके उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अब आजकल के जो पेरेंट्स चल रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि जी अगर गलती हो गई है हम भी सॉरी कह सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं। हम उस चीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे मैं बात भी करती ना कि उन बच्चों के पास अब इतनी चीज़ें ऑप्शंस आ गई हुई हैं कि हमारे बच्चों का ना दिल बहुत जल्दी भर जाता है, और कभी कभी खौफ होता है कि बच्चे आगे जाके रिलेशनशिप्स में क्या करेंगे, कि अभी तो एक टॉय से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एंड देन कुछ अर्से के बाद वो उस टॉय को देखना भी नहीं चाहते। सो ऐसा खौफ होता है। और दूसरी बात ये कि ना मतलब हम ग्रेटफुल हैं अपने माँ बाप की। मुझे तो होता है कि चलो उस वक्त थप्पड़ मारा था, सही बात में मारा था, सारी ज़िंदगी याद रह गया कि ये चीज़ नहीं करनी थी। तो हम चीज़ों को और तरीके से प्रोसेस करते थे। अब लोग कहते हैं ना जी मारना नहीं चाहिए, फलाने नहीं चाहिए, लेकिन आज का बच्चा वो ग्रेटफुल भी नहीं है, वेरी, आप उसके लिए कुछ भी कर लो, बिकॉज आप उनका बहुत ज्यादा पेट भर रहे हैं। यू नो, एक किताब मांगी, एक किताब, बेटा मैं तुम्हें 10 किताबें दिलाऊंगी, इवन बुक्स, यू नो, फॉर दैट मैटर। एनीथिंग एक्सेसिव इज नॉट गुड। एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी टॉपिक से हट के बात बोलूंगी कि स्टॉप टेलिंग योर चाइल्ड टू बी अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, बिकॉज उसकी पूरी जिंदगी गुडनेस में ही गुजर जाती है कि मैं हाउ टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम गुड, यू नो, एंड देयर इज नेवर इनफ। इट्स नेवर इनफ। एंड वो बच्चा हर वक्त बस पीपल प्लीजर बन जाते हैं, एंड दैट्स नॉट नाइस। सो या, लेट द किड गेट बोर्ड। बोर्डम भी बहुत जरूरी है। गिव हिम उतना जितना उसको जरूरत है, एक्स्ट्रा ना ला दे, ना ला दें। और दूसरी हम जो उसके सामने ऑप्शंस, खाने में भी, अच्छा ये नहीं खाना तो ये खा लो, ये नहीं खाने, क्योंकि माँ को तो इसका पेट भर जाए, वो भी गलत कर रहे हैं। ये हम जैसी औरतें ज्यादा करती हैं कि एक बच्चे वाली, ये मैंने भी की है हरकतें, बिकॉज आई सिंगल चाइल्ड, यू नो, सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम। सो यू नो, यू डोंट हैव टू गिव देम टू मेनी ऑप्शंस। एक चीज लग के करे तो, और जब कर ले उसके बाद, यू नो, लाइक अभी नायल को बीच में भूत चढ़ा पजल्स बनाने का, मैं तो 1000 पीसेस वाला लाऊंगी, मजा आएगा, नायल विल डू इट बिकॉज इट्स सो गुड, यू नो, इट्स एन इंटेलिजेंट थिंग टू डू। ही गॉट बोर्ड इन अ वीक।
अभी इतना सारा थद्दा पड़ा हुआ है जो उसने देखा भी नहीं क्योंकि ही इज बोर्ड, ही इज डन। लेकिन वो हमारी होती है ना एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। सो not just the child, we need to train ourselves as well. माएं भी ना जरा सुकून से बच्चे को अपनी हल्की आंच पे बोर होने के लिए रख रही दो चीजों की कदर थी। रखें बच्चों को। इवन दो जब आपका बच्चा छोटा है तो उसके लिए ढेर सारे कपड़े भी नहीं खरीदे थे। बच्चा ऐसे अपना कद निकाल रहा होता है। खुदा के वास्ते अगर आपने 2 ट्राउजर ले लिए, 3 टी-शर्टें ले लिए, कोशिश करें बार बार रिपीट करने का कुछ नहीं होगा। कोई फैशन उसका कोई उसका फैशन कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उसको बढ़ने आपका पैसा बच के उसी में किसी से कहीं याद आ बात जाएगा। करिए, मैं जैसे अपने बच्चे के लिए भी आपको होता है यार हम किस लिए कमाते हैं, इसके लिए कमाते हैं। आप कहीं जाते हैं तो आप उसके लिए मैं हर ब्रांड की, मतलब खुद वो ब्रांड नहीं आप पहन रहे होंगे तो बच्चे को पहनाएंगे ब्रांड्स, और बच्चा जब फिर जाता है वो बच्चा उस पर कलर भी लगा देगा वो। अरे छोटे और फिर उसके बाद आप उसी को डांट रहे होते, देखा कितना महंगा था, क्या खराब कर दिया। उसने तो नहीं आपसे कहा था मम्मा कि आप मुझे इतना महंगा ब्रांड पहनाएं। बिल्कुल सही बात है। प्लीज। और आपने बोला जैसे हमारा रिलेशनशिप बच्चे से भी खराब होता है, और एक चीज ये जैसे बच्चा दीवार पे लिख रहा है तो आप बच्चे को नो बेटा ये नहीं करना, नो, ये जो हम बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए नो 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 बोल रहे होते हैं, ये बच्चे के लिए ठीक अच्छा मदिया, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि लाशऊरी तौर पर अनकॉन्शियसली नो प्रोसेस नहीं होता। नो का प्रोसेस ही। सो व्हेन यू से कि नो डोंट डू दिस, तो इट मींस कि लेट्स डू दिस। तो यू डोंट हैव टू से नो टू चाइल्ड और एनीवन। यू कैन रीडायरेक्ट। लेट्स से अब बच्चा दीवार पे लिख रहा है, आपको पता चल गया कि बच्चे का लिखने का इंटरेस्ट है, उसको थोड़ा बड़ा कैनवस चाहिए, सो मे बी यू कैन रीडायरेक्ट कि आ जाओ। जैसे हम घर पे करते थे कि वो चौक देकर बच्चे को टाइल्स, हमारे पास रेड टाइल्स थी सहन में, तो उसको उस पर बिठा दिया कि अब इस पर लिखो। तो उसको बड़ा कैनवस चाहिए, बड़ा बोर्ड चाहिए, कलरफुल चाहिए, नॉट वाइट एंड ब्लैक चाहिए। तो आप उसको बड़ा कैनवस दे देना, आपको लॉजिक अंडरस्टैंड करनी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगी जो आप बात पहले करी थी कि देखिए पेरेंटिंग जो है ना, इट्स एन आर्ट। इसका कोई 2+2 4 का फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला सना पे लग गया, मदिया पे लग गया, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लूँ कि मेरे बच्चे के साथ भी काम कर जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सेकेंडली मुझे बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ कहते हुए कि हमारे यहाँ अगर आपने क्लर्क की भी जॉब करनी है या जेनिटोरियल स्टाफ की भी जॉब करनी है तो उसका एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, प्रॉपर रिटन टेस्ट होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। एक शादी और दूसरा बच्चा पैदा करना अगर आप बायोलॉजिकली कर सकते हैं तो हम समझते हैं कि बस मैं बच्चा पैदा किया, मैं माँ बाप बन गया। सो माँ बाप बनना, तरबियत करना एक बहुत अलग चीज़ है। बायोलॉजिकली मेडिकली फिट होना बच्चा डिलीवर करने के लिए, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। So there are so many people around us, they have this ability and tendency, but they are not parents. Yes. And there are so many people around us जिनके अपने बच्चे नहीं होते या जिनकी औलाद नहीं होती, जिन्होंने adopt किया हुआ होता है, but they are good parents. So you need to understand कि parenting के लिए you need to learn it. ठीक है, मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे सब पता है, चूंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आया था तो मैंने भी उसको देख के बहुत देर तक सोचा कि इस चीज़ का मैं करूँ क्या, बिकॉज आपको कोई भी इर्द गिर्द ये नहीं बताता। शुरू में आपको जो एडवाइजेस मिलती है, इसका सर बना लो, इसका रंगोला कर गोरा कर लो, इसकी नाक दबा दो, इसकी नाक दबा दो, इसका माथा दबा दो, इसके सर के नीचे सॉसर रख दो, और इस बच्चे का सर यूं खड़ा होना चाहिए। अरे भाई बच्चा वो कुछ और लगेगा, क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली, इसके लोई लगा दो क्योंकि इसका रुआ बहुत बुरा लगेगा, लड़की है तो उसके लिए आगे जाके मसले होंगे। कोई आपको ये नहीं बताता कि भाई ये आयत पढ़ लो, ये सोच लो, ये ख्याल कर लो, इन चीज़ों से आपका और उसका रिलेशनशिप बेहतर होगा। देखिए, जब आप बच्चे पे बहुत पैसा लगाते हैं, नेचुरली आपने उसको बहुत महंगा आईपैड देकर दिया, इन्वेस्टमेंट भी बन जाता है। अब आपने उसने वो आईपैड तोड़ दिया, ठीक है, उसने टेंटर में उठा के फेंक दिया। 95% बच्चे जब गुस्से में आते हैं तो वो चीज़ें उठा के फेंकते। तो आपने अब उसको बोला कि बेटा मैंने तुमको 2.5 लाख का लेकर दिया था, ये तो फलाने की इतनी तनख्वाह है, लोगों की तो आजकल तनख्वाह ही नहीं इतनी होती जितना आईपैड है। अब बच्चे को आपने सिखाया कि मॉनिटरी चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू उसकी फीलिंग्स के, ठीक है। सो यही काम जब वो बड़े होकर या लेट एजेस में आपके साथ करता है तो फिर आपको बुरा लगता है, ओके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि बच्चा मोर और लेस कर वो ही रहा है जो वो मुझे करते हुए देख। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच भी, यू ऑल्सो हैव टू अर्न बहुत सी चीज़ें। थैंक यू सो मच। और हमारे पास इतना कुछ था बात करने को, हम ब्रेक में भी 1 मिनट के लिए चुप नहीं बैठे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।